This is geometry second lesson, Pythagoras theorem. Now this is right angle triangle. Right angle triangle मतलब ये 90 डिग्री है बी एंगल. तो ये एंगल का जो अपोजिट है वो क्या होता है, हाइपोटेनस. मतलब ए सी यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनस. ए बी सी में बी इज व्हाट, 90 डिग्री, एंड 90 डिग्री का जो अपोजिट है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस. मतलब यहाँ पर ए सी इज हाइपोटेनस. Now we'll see theorem of geometric mean. Theorem of geometric mean क्या है? In right angle triangle, perpendicular segment. In right angle triangle, perpendicular segment to hypotenuse from opposite vertex is geometric mean of segments into which the hypotenuse is divided. Means what? Now in this triangle, right angle triangle, perpendicular segment, this is, see the wordings, perpendicular segment to hypotenuse. परपेंडिकुलर सेगमेंट टू हाइपोटेनस मतलब यहाँ से अगर परपेंडिकुलर सेगमेंट निकाला टू हाइपोटेनस, मतलब ये भी 90 होगा. इसको नेमिंग देते हैं डी. तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हाइपोटेनस पर, इसको नेमिंग दिया डी. परपेंडिकुलर सेगमेंट टू हाइपोटेनस फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स. अपोजिट वर्टेक्स मतलब ये हाइपोटेनस का अपोजिट वर्टेक्स क्या है, ये है ना, ये हाइपोटेनस है, तो इसका अपोजिट वर्टेक्स इज बी. तो बी से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो उससे क्या हुआ, इज ज्योमेट्रिक मीन. मतलब यहाँ पर व्हाट दे आर सेइंग, बी डी इज ज्योमेट्रिक मीन. ये जो लाइन ड्रॉ किया ये ज्योमेट्रिक मीन है. ज्योमेट्रिक मीन ऑफ व्हाट, ऑफ सेगमेंट्स इनटू विच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड. हाइपोटेनस इज डिवाइडेड. ए सी हाइपोटेनस था, बी डी ड्रॉ करने के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ए डी और डी सी. तो दिस इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस टू डिवाइडेड पार्ट्स. तो कैसे लिखेंगे, बी डी स्क्वेयर इंटू ए डी इंटू डी सी. सी, ये ज्योमेट्रिक मीन है, दिस इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी. ये थियरम को क्या बोलते हैं, थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. अभी फर्स्ट देखेंगे, आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरस ट्रिपलेट. इसमें से कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट है. नाउ हाउ यू विल नो पाइथागोरस ट्रिपलेट. 3, 5 एंड 4 आर द नंबर्स. तो लार्जेस्ट नंबर देखो, लार्जेस्ट नंबर क्या है, 5. लार्जेस्ट नंबर इज 5. पहले 3 का स्क्वायर निकाल लेते. 3 का स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16. सो लार्जेस्ट ये है ना, लार्जेस्ट छोड़ के बाकी दोनों ऐड करना है. मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आएगा, 3 स्क्वायर कितना है, 9. सो 9 प्लस 4 स्क्वायर कितना है, 16. 9 प्लस 16 इज 25. ठीक है, लार्जेस्ट छोड़ के बाकी दोनों का स्क्वायर ऐड किया, एंड फिर लार्जेस्ट का स्क्वायर कंपेयर कर लो. लार्जेस्ट का स्क्वायर कितना है, 25, और ये दोनों का सम भी कितना आया, 25. मतलब द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर, यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर क्या था, 5. इसका स्क्वायर कितना है, 25. सो स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर मतलब 25 इज इक्वल टू व्हाट, द सम ऑफ, क्या सम किया, सम मतलब क्या ऐड किया, स्क्वायर ऑफ स्मॉल टू नंबर्स ना. ये लार्जेस्ट नंबर है, ये छोड़ के बाकी दोनों का स्क्वायर निकाल के उनको ऐड किया तो उसका आंसर भी 25 ही आता है.
मतलब लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर एंड बाकी दो नंबर्स का स्क्वायर का सम सेम है ना. सो सेंटेंस कैसे लिखेंगे? द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ कौन सा सम किया? अदर टू नंबर्स ना, उनका स्क्वायर. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू नंबर्स. सिमिलरली और एक सम करेंगे. सपोज 4, 9, 12 आर द नंबर्स. तो इसमें से लार्जेस्ट क्या है? 12. तो 12 का स्क्वायर अलग से निकालेंगे, ये दोनों का स्क्वायर निकाल के ऐड करना है. जैसे यहाँ पर किया था, लार्जेस्ट 5 है तो 3 एंड 4 का स्क्वायर्स निकाल के उनको ऐड किया था एंड उनका आंसर कंपेयर किया विथ लार्जेस्ट का स्क्वायर. तो सिमिलरली यहाँ पर 12 का स्क्वायर क्या है? 144. अभी 4 का और 9 का स्क्वायर ऐड करो. 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर कितना आएगा? 4 स्क्वायर मतलब 16 प्लस 9 स्क्वायर 81. इट विल बी 97. तो ये और ये मैच नहीं हो रहा है, इट इज नॉट सेम. तो वी कैन से 4, 9, 12 इज नॉट अ. ये स्टेटमेंट पूरा लिखना है. द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट, यहाँ पर इक्वल था वो, राइट? यहाँ पर इज इक्वल टू है, यहाँ पर क्या आएगा? इज नॉट इक्वल टू. दैट इज द ओनली डिफरेंस. 4, 9, 12 इज नॉट, वो स्टेटमेंट लिखने के बाद ये लिखना है, नॉट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट. Now we'll see question second. Question second में MNP is the triangle and question में already दिया है segment NQ is perpendicular to C. Segment NQ is perpendicular to MP. This is perpendicular to MP. मतलब ये ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे, कहाँ पर? हाइपोटेनस के अपोजिट वर्टेक्स से हाइपोटेनस पर ड्रॉ किया. ये हाइपोटेनस है PN, इसका अपोजिट वर्टेक्स है N. तो N से यहाँ पर ड्रॉ किया, तो ये क्या हो जाएगा? NQ. NQ विल बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ व्हाट? ऑफ दिस पार्ट एंड दिस पार्ट. यही किया था ना ज्योमेट्रिक मीन थियरम में. सो पहले गिवन में ये सब लिखना है. MNP इज हाउ मच? 90. सेगमेंट NQ इज परपेंडिकुलर टू MP एंड आगे लिखना है बाय अप्लाइंग बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन what we'll write? NQ square, ये स्क्वायर ना, NQ square equals MQ into QP. NQ square equals MQ into QP. अब इसका वैल्यूज भी मालूम है, NQ का तो फाइंड करना है. सो NQ square equals MQ का वैल्यू कितना है? MQ is 9 into ये 4. सो राइट यस, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड. स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर, सपोज ये NQ स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा, NQ बाकी रहेगा ना. इज इक्वल टू रूट ओवर 9 into 4. सो NQ इज हाउ मच? 3 into 2. स्क्वायर रूट ऑफ 9 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2. सो NQ का आंसर कितना आया? 6. सो NQ इज इक्वल टू 6. Now we'll see third question. थर्ड क्वेश्चन में गिवन क्या है? PQR. QM is 8, PM is 10. Also QPR मतलब ये वाला एंगल ना, ये कितना है? 90. ये क्वेश्चन में गिवन है. इफ यू रिमेंबर, जो 90 है उसका अपोजिट क्या होता है? हाइपोटेनस. करेक्ट. सपोज ये ऐसे डायग्राम बनाया और ये 90 है, ये 90 है, मतलब इसका अपोजिट
साइड क्या है, अपोजिट साइड ये, तो ये हाइपोटेनस था। वैसे यहाँ पर ये अगर 90 है तो इसका अपोजिट साइड क्या है, ये वाला साइड, मतलब ये क्यू आर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, इसका अपोजिट। हमें फाइंड करना है क्यू आर मतलब ये टोटल फाइंड करना है। ये टोटल के लिए 8 मालूम है, मतलब एम आर फाइंड करना पड़ेगा, फिर एम आर एंड ये ऐड करेंगे तो क्यू आर मिलेगा। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एम आर। अब एम आर कैसे फाइंड करेंगे, सी ये भी ज्योमेट्रिक मीन है, यहां से परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ किया, कहां पर, हाइपोटेनस पर, मतलब दिस विल बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस टू पार्ट्स। सो फर्स्ट गिवन है वो लिखना है, गिवन मतलब वी हैव टू राइट इन ट्रायंगल MNP angle MNP is how much, 90 degree given. Then segment NQ is perpendicular to hypotenuse MP. See, no, NQ नहीं, PM, sorry, this is wrong. Segment PM is perpendicular to hypotenuse QR. PM perpendicular to hypotenuse QR. Then further you have to write by applying geometric mean, property of geometric mean. What you'll get, PM square equals, this square equals QM into MR. So PM is 10 square, means 10 square equals 8 into MR. So 10 square is 100 equals 8 into MR. Means what we'll do, this 8 will come here, divide by 8 MR. Then you'll get the answer of MR as 12.5. Now MR is 12.5, correct? We have to find what? We have to find QR. QR मतलब ये पूरा, तो QR कैसे फाइंड करेंगे, QR मीन्स QM प्लस MR, तो 8 प्लस 12.5. सो राइट हियर QR क्या है, QR इज इक्वल टू QM प्लस MR. रीजन क्या आएगा, Q डैश M डैश R. देन QR इज इक्वल टू, दिस इज हाउ मच, 8 है ना, और ये वाला 12.5. सो 8 प्लस 12.5, it will be 20.5. Next, sixth question. ABC is given. ABC is square. See, find side and perimeter. Find side and perimeter of a square whose diagonal is 10 centimeter. मतलब ये स्क्वायर का ये साइड्स है, ये भी फाइंड करना है, और इसका डायगोनल कितना दिया है, 10. एंड साइड फाइंड करने के बाद पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए साइड लगेगा ना पहले. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड साइड फ्रॉम दिस स्क्वायर. तो साइड के लिए साइड कितना अज्यूम करेंगे, 1 सेंटीमीटर, बिकॉज और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ डायगोनल 10 सेंटीमीटर दिया है. सो वी अज्यूम द साइड टू बी 1 सेंटीमीटर. तो ए बी या बी सी सब सेम ही होगा, मतलब ये सब चारों भी x हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर. फर्स्ट राइट गिवन ABCD इज स्क्वायर. quadrilateral be the given square
then AC is how much? 10 centimeter. Then AB is equal to BC is equal to x centimeter. AB and BC we took this, these two, ये दोनों भी x ही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही लिखा है क्योंकि ये हमें पाइथागोरस में ये ट्रायंगल लेंगे ना. Now further write in ABC. This B is how much? 90. स्क्वायर का एंगल 90 होता है ना, मतलब AC हाइपोटेनस है. So in ABC by Pythagoras theorem, here you have to write by Pythagoras theorem. Pythagoras theorem क्या है? AC square equals hypotenuse square equals this side plus this side square. So write here AC square equals AB square plus BC square. AC means how much? 10. So 10 square equals x square plus x square, because we have assumed it is x. So it will be 100 is equal to x square कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं, मतलब 1 होता है तो 1 1 2 मीन्स 2x स्क्वायर. अगर ये 2 यहाँ पर आएगा तो इट विल बी 100/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. मीन्स हाउ मच? 50 आएगा. सो 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? √50 और रूट और एक्स, ये स्क्वायर कट होगा. एक्स इज इक्वल टू √50. अब √50 का आंसर फाइंड करो तो कितना आएगा? 50 का फैक्टर्स क्या है? 2. हाँ, 50 का फैक्टर्स क्या है? 2 25 5 5 5 1. ये फैक्टर्स है 2 into 5 into 5. So we'll write here √50 √2 into 25 is equal to x. अब ये 25 तो रूट से बाहर आ सकता है. 25 का स्क्वायर रूट क्या है? 5. लेकिन 2 नहीं आ सकता. सो 5 2 ये रूट में ही रहेगा. तो x का वैल्यू कितना आया? 5√2. मतलब x क्या अज्यूम किया था? साइड ना. x वॉज साइड, तो वी गॉट साइड हाउ मच? 5√2. तो अभी पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं. पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला था? पेरीमीटर मीन्स 4 into साइड. अब 4 into साइड मतलब राइट हियर पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 into साइड. साइड कितना मिला? 5√2. मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 20√2 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. ABCD इज रेक्टेंगल. इट इज गिवन इन क्वेश्चन. क्वेश्चन में दिया है ABCD क्या है? रेक्टेंगल. लेंथ इज 35, ब्रेथ इज 12. फाइंड द डायगोनल. डायगोनल मतलब ये BD या फिर AC, कोई भी हो सकता है. सो यहाँ पर हम BD फाइंड करते हैं. BD कैसे फाइंड करेंगे? रेक्टेंगल है मतलब ये 90 डिग्री है, 90 है. तो ये पाइथागोरस में ये वाला ट्रायंगल लेंगे BDC, एंड BDC में इसका अपोजिट क्या होता है? हाइपोटेनस. सो BD इज व्हाट? हाइपोटेनस. तो फर्स्ट यू विल राइट लेट quadrilateral ABCD be given rectangle. So ABCD को रेक्टेंगल लिया. Now BC is how much? 35. CD is 12 सेंटीमीटर. कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम? BDC. सो राइट इन ट्रायंगल नाउ BDC. BD स्क्वायर बाय पाइथागोरस. BD स्क्वायर इक्वल्स BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर. मतलब BD स्क्वायर इक्वल्स क्या आएगा? BC इज हाउ मच? 35. सो 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर.
करेक्ट. BD square equals 35 square plus 12 square. So BD square will be equal to 35 का स्क्वायर 1225 प्लस CD का 144, दोनों मिला के कितना आएगा 1369. सो BD इज इक्वल टू, दोनों का स्क्वायर रूट लिया तो 1369. इसका आंसर कितना आएगा 37 सेंटीमीटर. सी ऑलवेज देखो ये इतना बड़ा नंबर है तो यू मे फील कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है. लास्ट का नंबर देख लेगा. लास्ट का नंबर क्या है 9. तो स्क्वायर रूट में कैसे होता है 9 कब आएगा 2 2 जा 4, मतलब लास्ट में 9 नहीं आएगा. 3 3 जा 9, मतलब इसमें आ सकता है. या फिर 7 7 जा 49, मतलब इसमें भी आ सकता है. सो लास्ट में 9 है ना, मतलब हमारे नंबर में आइदर 3 है और 7 है लास्ट में. सो लास्ट में 3 एंड 7, मतलब फिर ऐसे ट्राई करके देखो 33 इंटू 33 या 23 इंटू 23 या 27 इंटू 27 या 37 इंटू 37. सो लास्ट में 3 एंड 7 आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अपना जो लास्ट नंबर आया है वो 9 है. अकॉर्डिंगली यू हैव टू फाइंड इट इजीली. सो आंसर कितना है 37 सेंटीमीटर. मतलब ये डायगोनल कितना रहेगा 37 सेंटीमीटर.